दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश गौतम, समग्र प्रदेश समाचार से। आज बात करते हैं सतना के स्वास्थ्य व्यवस्था की। कौन दोषी है, कौन दोषी नहीं है, इस पर भी विचार करना बहुत जरूरी है। आए दिन सतना सीएमएचओ के ऊपर आरोप लगते रहते हैं कि वो स्वास्थ्य व्यवस्था को पूरी तरह से सुधार नहीं पा रहे, पर कुछ बातें ऐसी हैं जिसमें कितनी भी मेहनत की जाए, कितनी भी खबरें चलाई जाए, पर उसमें सुधार होना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि उन सुधार व्यवस्थाओं में बहुत सारे लोगों का हाथ होता है। कोई एक व्यक्ति उस सुधार व्यवस्था को सुधार नहीं कर सकता। हम बात करते हैं सतना के एम्बुलेंस की। जी हाँ, सतना में भ्रष्टाचार का गढ़ बना एम्बुलेंस वाले रात 11 बजे के बाद जो सरकारी अस्पताल में मरीज आते हैं, उनको बरगला के प्राइवेट अस्पतालों में, जहां की डॉक्टर भी उपलब्ध नहीं है, वहां ले जाते हैं और उनकी लुटाई होती है। पर ये होती कैसे है, इसकी पूरी आपको बात बता दें। ये जब घर से ही चलती है एम्बुलेंस, मरीज को लेके आती है, तो रास्ते में उनके साथ आशा कार्यकर्ता रहती है और आशा कार्यकर्ता उनको समझाने लगती हैं कि सरकारी अस्पताल में कोई फायदा नहीं है, कोई दवाई नहीं होती, मरीज डरा रहता है, ये वो करके उसको मानसिक रूप से कमजोर कर देती है। उसके बाद जब वो सरकारी अस्पताल में मारी जाता है तो डॉक्टर लोग भी थोड़ा सा लापरवाही तो करते हैं, सही तरीके से देख और निदान नहीं करते। पर बहुत सारी घटनाएं तो ऐसी हैं कि डॉक्टर के पास मरीज पहुंच ही नहीं पाता, उसके पहले ही एम्बुलेंस वाले उसको बरगलाकर निजी अस्पतालों में पहुंचा देते हैं, जहां तो उनको बम्पर फार लुटाई होती है। अब इसमें किन किन लोगों का हाथ हो सकता है, सूत्रों से मिली खबर के आधार पर हम आपको बता देते हैं। जो जिला अस्पताल में चौकी बनी है, वो चौकी इसलिए नहीं बनी कि लोगों को सुरक्षा प्रदान किया जाए। आए दिन विवाद होते हैं, पर कभी चौकी का कोई रोल नहीं आया कि किसी विवाद को रोक सके। कुछ लोगों का कहना है कि एम्बुलेंस की सांठगांठ चौकी के कर्मचारियों से भी रहती है। जब वो मरीज को बरगला के ले जाते हैं, उस समय चौकी के प्रभारी, चौकी में बैठे अधिकारी ध्यान नहीं देते और इसमें उनका भी कुछ हिस्सा रहता है। पूरे शहर, क्या पूरे मध्य प्रदेश में एम्बुलेंस का तांडव मचा हुआ है। अगर इस एम्बुलेंस के तांडव को खत्म करना है तो कुछ उच्च अधिकारियों को और निचले अधिकारियों को भी आपस में समन्वय बनाकर रहना पड़ेगा। इसमें अकेले ना तो मुख्य चिकित्सा अधिकारी का दोष है, ना चौकी वालों का ही दोष है, पूरा दोष किसी का नहीं है। अब मुख्य चिकित्सा अधिकारी से हमारी इस विषय पे बात हुई थी, उन्होंने कहा हम काफी प्रयासरत हैं, पर इन सब बातों के लिए कुछ कमियां ऐसी हैं सिस्टम में हमारे, जिसमें अधिकारी चाहते हुए भी लाचार नजर आते हैं। वहीं कुछ नर्सिंग होम है जिनका लाइसेंस दे दिया जाता है, पर उनकी जानकारी नहीं होती। इस विषय में भी कुछ बाबुओं का हाथ रहता है। तो अगर इस व्यवस्था को सुधारना है तो पुलिस प्रशासन और एसडीएम को भी साथ लेके इस पे कंट्रोल किया जा सकता है। एक कमेटी बनाकर कैसे किया जाए कि इन एम्बुलेंस वालों को कंट्रोल किया जाए। विगत कई वर्षों से एम्बुलेंस के तांडव की खबरें चलती आ रही हैं, पर आज तक ना तो इन पे कोई कार्रवाई हुई, ना इन पे कोई सख्त कार्रवाई कर पाए। अब वजह है कि इनको सुधारा कैसे जाए, ये प्रशासन को जरूर ध्यान दें, क्योंकि एक ऐसी समस्या बन चुकी है कि बड़े अस्पताल, यहां से मरीज जो एम्बुलेंस में जबलपुर ले जाता है, वहां भी उसको कमीशन मिलता है। आखिर ये गरीब आदमियों को लूटने की वजह कब खत्म होगी और कैसे खत्म होगी, ये बहुत गहन विषय है और इस विषय पर कोई भी नेता मंत्री सहयोग नहीं करना चाहता, ना इस पर चर्चा करना चाहता। अब तीसरा सवाल तो यह है कि एम्बुलेंस को हम किन परिस्थितियों में और कैसे देखें और कैसे सर्टिफाई करें। प्रशासन को जिला अस्पताल में सीसीटीवी कैमरे लगे हों, नहीं लगे हों तो लगवाना चाहिए। और कौन सा एम्बुलेंस वाला बगैर डॉक्टर को दिखाए ही बाहर से ही मरीज को बरगला ले जाता है, उस एम्बुलेंस का रजिस्ट्रेशन रद्द करना चाहिए, उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए, या कि कुछ भी प्रशासन समझे इस पे लगाम लगाना बहुत जरूरी है। क्योंकि जो रात में एम्बुलेंस के द्वारा आते हैं, निश्चित तौर पर वो बेहद गरीब लोग रहते हैं। और उन गरीब बड़े लोगों को तो बरगला नहीं सकते, क्योंकि अपनी सुविधा से वैसे ही अपनी सही जगह पे जाते हैं। जहां हमारे देश के मुख्यमंत्री
मोहन यादव इस बात को कहते नहीं थकते कि मैं गरीबों के लिए सबसे पहली प्राथमिकता देता हूं। वहीं अस्पताल स्वास्थ्य जैसी व्यवस्था में इस तरह के भ्रष्टाचारों को लगाम लगाने में क्या वो सक्षम नहीं है? अगर सक्षम नहीं है तो उन्हें कहना चाहिए कि मैं इस विषय में सक्षम नहीं हूं। अगर सक्षम है तो इसमें कार्रवाई करते हुए इस पर कुछ खास निर्णय लेना चाहिए, ताकि गरीब लोगों को इस तरह से प्राइवेट अस्पतालों में ले जाकर ना लूटा जाए। हमारी सरकारों के द्वारा सरकारी अस्पताल में सारी मुहैया व्यवस्थाएं मौजूद हैं। जिस तरह की मरीज की ज़रूरत होती है वो सारी व्यवस्थाएं मौजूद हैं, पर उसके बाद भी बहुत सारे डॉक्टर हैं जो वहाँ से हटाकर प्राइवेट नर्सिंग होम में भेजते हैं और वहाँ जाके वो खुद ऑपरेशन करते हैं, जबकि वो सरकारी अस्पताल में पदस्थ हैं। और ऐसे डॉक्टर आखिर सरकारी अस्पताल में क्यों दवाइयाँ नहीं करते? कहीं ना कहीं तो बहुत बड़ा गड़बड़ झाला चल रहा है। इसको प्रशासन को ध्यान देना पड़ेगा। अब पूरे प्रशासनिक तंत्र को एक साथ इस पे जांच और विचार विमर्श करके कार्रवाई करने लायक। किसी एक व्यक्ति पर दोषारोपण करना कि ये सीएमएचओ पर दोष है या कि अस्पताल प्रबंधन पर दोष है, मैं तो नहीं मानता कि किसी एक व्यक्ति पर इसका दोष है। इसको जब तक निचले स्तर से आशा कार्यकर्ताओं से समझाकर या आशा कार्यकर्ताओं को आप देख लीजिए कि जितने भी सरकारी डॉक्टर हैं, महिला डॉक्टर, उनके क्लिनिक के बाहर अगर किसी भी टाइम अधिकारी पहुंच जाएं तो निश्चित तौर पर आशा कार्यकर्ताएं जरूर मिलेंगे मरीजों को ले आते हुए। ये बड़ा विकट समस्या हो गई है गरीब लोगों के लिए। प्रशासन को इस पर ध्यान देना चाहिए और सख्त कार्रवाई करना चाहिए। दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश गौतम, समग्र प्रदेश समाचार।